तो आग लगी एक वृक्ष में, जल गए सभी पातु। तुम क्यों पंछी न उड़े, पंख तुम्हारे पास। तो उन पक्षियों ने क्या जवाब दिया कि फल खाए उस पेड़ के, और गंध किए हैं पातु। धर्म हमारा है यही, जलूं इसी के साथ। तो गुरुदेव नाम ललहाम, जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूज्य गुरु आनंद राज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो आइए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आप लोगों के समक्ष ये दुख भरी कहानी माता रमाबाई जी का त्याग। आज आप लोगों के जीवन में ये मान सम्मान धन दौलत जो कुछ आपके जीवन में आया है, अगर इसकी सही मायने में किसी ने कीमत चुकाई है, किसी ने बलिदान दिया है, तो और कोई नहीं, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनकी जीवन संगनी माता रमाबाई हैं, जिन्होंने आप लोगों को सुंदर जीवन दिया है। यहाँ पर जितने लोग विराजमान हैं, माता रमाबाई के संघर्षों को याद करो। अगर ये मां न होती, रमा ये संघर्ष न करती, बलिदान न देती, त्याग न करती, क्या जीवन अच्छा होता? एक घटना माता रमाबाई की सुना रहा हूँ, आप माताओं बहनों ध्यान से सुनना, बड़े गौर कर कर सुनना। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में पढ़ाई करते थे, तो उनकी पत्नी घर में रहती थी, मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाती थी। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पढ़ाई करके जब अपने देश वापस लौट रहे थे, तो चिट्ठी लिखकर पहले ही बाबा साहब बता देते थे, पत्र आते थे, चिट्ठी आती थी, तो उनकी पत्नी को भी पता लग गई थी, फलाने तिथि को मेरे पति फलाने तारीख को घर लौट रहे हैं। आप अंदाज लगाओ, किसी का पति इतने दिन बाद विदेश से घर आ रहा हो, बताओ उस पत्नी को कितनी खुशी होगी। समाज के लोगों ने क्या किया, एक मन बनाया, हमारे समाज का व्यक्ति इतना पढ़ लिख कर विदेश से आ रहा है, वो घर पर जाएंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। हम लोग स्वागत और सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करेंगे। धीरे धीरे करके वो दिन आ गया, मंच बनाया गया बाबा साहब के लिए, तैयारी हो चुकी है। बाबा साहब उस मंच पर आने वाले हैं। इधर उनकी पत्नी रमा, बाबा साहब प्यार से अपनी पत्नी को रामू कहते थे, तो बाबा साहब की पत्नी रमा सोच रही हैं, मैं भी अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लूं, और आज मैं खुद अपने पति को भरी सभा में स्वागत सम्मान होते देखने जाऊंगी। उनका मान सम्मान मैं भी अपनी आंखों से देखूंगी। तो रमा धीरे धीरे करके अपने घर के काम सारे निपटा लेती हैं। इधर बाबा साहब अम्बेडकर जी बड़े हल्लो उल्लास के साथ लोग मंच पर लेकर आते हैं। इधर बाबा साहब को मान सम्मान प्रबंध पार होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उधर रमाबाई
ने घर का सारा काम निपटा लिया, तैयार होने के बारे में सोच रही हैं। तो रमा ने अपना पुराना संदूक बक्सा खोला जिसमें अपने कपड़े रखती थी। तो सोची लाओ तैयार होती हूँ। रमा ने जैसे संदूक से बक्से में से साड़ी निकाली, जैसे साड़ी निकाली, घड़ी खोली, देखा उसमें जगह जगह छेद हो रहे थे, फट रही थी। रमा ये देखकर उदास हो गई कि मेरे पति का उस मंच पर सम्मान होगा अगर ये साड़ी पहन के जाऊंगी, भला मेरे पति का अपमान नहीं होगा। अब रमा सोच रही है मेरे पास साड़ी तक नहीं है, मैं कौन सी साड़ी पहनकर जाऊं, जाना है। तब रमा चिंतित हुई। तब रमा को याद आया एक बार मेरे पति का ऐसे सम्मान हुआ था। सर पर पगड़ी बांधी गई थी जिसको हम कहते हैं फेंटा, बहुत लंबा होता है। रमा ने याद किया, अरे वो रखा होगा, साड़ी नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसे साड़ी की तरह पहनकर के चली जाऊंगी। रमा ने वो निकाला, माताओं बहनों, साड़ी की तरह उसको पहन लिया। अब रमा जहां मंच बना है, जहां बाबा साहब का सम्मान हो रहा है, वो रमा वहां गई। मैं बताऊं, आगे की लाइन में नहीं बैठी, पीछे रमा पीछे भी नहीं बैठी। जैसे पंडाल बना हुआ है ना, पीछे पेड़ हैं, ऐसे पेड़ पहले के समय में रहे होंगे। जाकर ऐसे छिप गई, चोरी छुपके से बैठ गई, अपने पति को देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर का मंच पर सम्मान हो रहा है। लेकिन जैसे बाबा साहब अंबेडकर का भाषण शुरू हुआ, बाबा साहब जनता को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को साथ व्यक्त कर रहे हैं। बाबा साहब की नजर पीछे की ओर गई। बाबा साहब विचार करते हैं, पीछे कौन महिला है जो मुझे चोरी छुपके से देख रही है। हमारे घर का कोई सदस्य हो, हम चाल ढाल से पहचान लेते हैं, फलाना लग रहा है। तो बाबा साहब को ऐसा लगा कि हमें रमा लग रही मुझे। बाबा साहब का दिल नहीं माना, तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए। जैसे वह करीब पहुंचे, देखा कोई और नहीं था, बाबा साहब की पत्नी रमा रामू थी। और बाबा साहब ने जब इस स्थिति में देखा मेरी पत्नी क्या पहनकर आई है, बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। और बाबा साहब ने जब इस स्थिति में देखा मेरी पत्नी क्या पहनकर आई है, बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए बाबा साहब मेरे सम्मान की खातिर रमा सामने नहीं आई या चोरी छुपके से मुझे देख रही है। तब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया, कहने लगे, रामू, मैं तुम्हारा भागा पति हूँ जो मैं तुम्हें अच्छी सी साड़ी नहीं पहना पाया, जिसके कारण आज तुम क्या पहनकर आई हो। जैसे ये बात बाबा साहब ने कही और रमा ने एकदम बाबा साहब के ओठों पर अपनी उंगली रख दी। सब कुछ कहना साहब जी, मगर ये बात मत कहना कि एक अभागे पति हैं। आप ये मत कहना आप एक अच्छा जीवन नहीं दे पाए। साहब जी, आपने बहुत कुछ हमें दिया है। बाबा साहब कहने लगे, रामू, मुझसे जीवन में कुछ नहीं
मुझसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, कष्ट और मुसीबत को झेलती रही। रमा आज मुझसे कुछ मांगो। आज जो तुम मुझसे रमा मांगोगी मैं दूंगा। रमा अपने पति के आंसू पोंछकर मुस्कुरा कर बोली, साहब सच बताओ ना, जो मैं मांगूंगी वो मिलेगा। बाबा साहब ने कहा, रामू जो तुम मांगोगी वो मिलेगा। सच बताओ, वादा करो, जो मैं मांगूंगी वो मिलेगा। बाबा साहब ने कहा, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। रमा कहने लगी, अगर कुछ देना चाहते हो इतना दे दो, मैं तुमसे इतना मांगना चाहती हूँ। रमा जीवन में एक अच्छी साड़ी पहने या ना पहने, तुमसे यह मांगना चाहती हूँ मेरे साहब जी। लेकिन इस भारत देश में ऐसा काम करके जाना कि रमा एक अच्छी साड़ी पहने न पहने, हर महिला हर औरत के तन पर एक सुंदर साड़ी दिखाई दे, इतना सा काम करके जाना, ये मांगना चाहती थी। रमा ने ये मांगा। तब तो बाबा साहब के हृदय में रमा प्रतीक और सम्मान बढ़ गया और आंखों में आंसू छलक आए बाबा साहब के। बाबा साहब कह रहे हैं, पगली ये रमा, रामू मैं तो सोच रहा था कि कोई गहना मांगेगी, कोई कपड़ा मांगेगी, कोई साड़ी मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया। माताओं, आज तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारे तन पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां दिखाई दे रही हैं। तुम्हारे घर की अलमारी में इतनी साड़ियां हैं कि जब तुम अलमारी खोलती हो आंगन में कतार गिर जाती हैं। तुम खुद चक्कर में पड़ जाती हो, कौन सी पहनूं। सुंदर साड़ियां आपके पास कभी विचार किया है आपके पास कैसे हैं? क्योंकि रमा जीवन में अच्छी और सुंदर साड़ी नहीं पहन पाई। उनके पति तुम्हें सुंदर साड़ी पहनाने का अधिकार दे गए। याद करना चाहिए, साड़ी पहनते समय माता रमा को आज तुम ना होती, हमें अच्छे वस्त्र पहनने को नसीब नहीं होते। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर को किस देश का बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश का इतिहास